ई स्कूटर की चार्जिंग कभी कभी भारी पड़ जाती है, जरा सी लापरवाही और फिर लाखों का नुकसान, जान पर लाले बन जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ है गांधीनगर के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि रात के समय ई स्कूटर को चार्जिंग पर छोड़कर सोने चला गया परिवार को उस समय पड़ोसियों ने जगाया जब उनके मकान के अंदर भीषण आग लग चुकी थी। बताया जा रहा है कि ई स्कूटर की चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि मकान मालिक अभी इस बारे में कुछ बताने से पीछे हट रहे हैं। लोगों का कहना है कि ई स्कूटर की चार्जिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ है। हादसा इतना भीषण था कि देखते ही देखते घर का सामान और फिर पूरे मकान के अंदर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ई स्कूटर सहित पास में रखी मोटरसाइकिल, साइकिल और घर का बेशकीमती सामान पूरा जलकर राख हो गया। मकान को भी काफी नुकसान हो गया है। पड़ोसियों ने बताया है कि रात के समय उन्होंने इस संबंध में पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फोन किया। पुलिस वाले तत्परता से आए और उन्होंने आग बुझाने के काम में सहयोग करना प्रारंभ किया। कॉलोनी वासी भी आग बुझाने में सहयोग कर रहे थे। फायर ब्रिगेड को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का प्रेशर ज्यादा नहीं था, जिससे आग बुझाने में काफी समय लगा। पड़ोसियों ने आरोप लगाया है कि मंदसौर की 3 फायर ब्रिगेड में से एक भोपाल खराब पड़ी है, यानी कि ठीक होने गई है, एक मंदसौर में ही खराब पड़ी है और जो तीसरी गाड़ी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आई थी उसके अंदर प्रेशर ही नहीं था। ऐसे में आप मान लीजिए यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर मंदसौर का भगवान ही मालिक है। इसमें पड़ोसियों, पुलिस और भगवान की विशेष कृपा रही है कि परिवार को सकुशल सीढ़ियों के माध्यम से उतार लिया गया। सचिन जैन, जिनके घर में आग लगी, उनके माता पिता भी इस घर के अंदर थे, जिन्हें इस धधकती हुई आग के बीच से निकाला गया। घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई है, क्या कहना है? सर, रात को मेरे को 2:45 बजे बच्चे ने उठाया, पास के पड़ोसी ने, कि ओजा जी नौकार ये सचिन के यहाँ आग लग गई, आप जल्दी बाहर आओ। 3:05 पे बाहर आता हूँ, मैं ताला खोल के देखता हूँ तो आग की लपटें चल रही थी भयंकर। और मैंने एक फ़ोन से नगर पालिका और वाईडी नगर थाने में सबको फ़ोन किया तो पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत सहयोग रहा। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये रही कि जैसे तैसे फायर ब्रिगेड से आग बुझ गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की मशीन कहीं न कहीं प्रेशर से काम नहीं कर रही थी। एक मशीन शायद इनकी भोपाल पड़ी है फायर ब्रिगेड की, और एक भंगार पड़ी है, और जो आई थी वो लोड नहीं ले रही थी। पर जैसे तैसे करके और प्रसादम से और नलिया फांद के हमने आग बुझाने पर काबू किया। सबसे बड़ी 3 जिंदगी को हमने 3:55 पे तीनों जिंदगियों को नसनी से उतारा, जो सुरक्षित है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो उससे हमने वो प्राप्ति की, मुक्ति की पाई है। ठीक है, अभी आपके यहाँ क्या कैसे मालूम चला? ये रात को लगभग 3 बजे मेरी नींद खुली, धुआं वगैरह आ रहा था। मैं उठा, देखा तो आग लग गई थी। क्या कारण क्या माना जा रहा है कि आग कैसे लगी? कुछ पता नहीं चला कि कैसे लगी आग। क्या क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ? 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ जल गई। कुछ फर्नीचर वगैरह, घर का मकान भी डैमेज हो गया। कितना नुकसान का अनुमान है, क्या मानते हैं? लगभग 50 के आसपास, 50 लाख के लगभग का नुकसान हुआ है। क्या क्या घर में फंसे हुए थे, फिर कैसे निकाला, क्या लग रहा था, डर था क्या आपको? हाँ, हम बालकनी में थे। फिर पुलिस प्रशासन आ गया था पहले, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी के द्वारा पुलिस प्रशासन ने नीचे उतारा हम तीनों को। मैं था और मम्मी पापा थे। क्या मानते हैं कि मतलब समय रहते उतारते नहीं तो क्या लगता है बड़ी घटना? हाँ, हो जाती, बिल्कुल नहीं बच पाते।